टेनेको क्लीन एयर इंडिया, शायद आपने नाम कभी ना सुना हो, क्योंकि ये कंपनी B2C सेगमेंट के अंदर नहीं है, B2B के अंदर है। जितने भी इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, सबको ये कंपनी कंपोनेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। ये कंपनी अपना IPO 12 नवंबर को लेकर आ रही है और ये 14 को क्लोज हो जाएगा। अब इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल कंपनी के अंदर है। 3 तरह के कंपोनेंट बनाती है जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी भी गाड़ी के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं सरल भाषा में समझूं तो इंजन जो ट्रांसमिट कर रहा है, पावर ट्रांसमिट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के जो कंपोनेंट आते हैं। आपकी गाड़ी जो पोल्यूशन कर रही है, यानी कि आपकी गाड़ी से जो गैसेस बाहर आ रही हैं, उसको कैसे बेटर एफिशिएंट कर सकते हैं कि वो कम से कम पोल्यूशन करे, उसके कंपोनेंट एक कंपनी बनाती है। तीसरा जो हर आदमी की रिक्वायरमेंट होती है कि गाड़ी जब चलती है तो उसका सस्पेंशन कैसा होगा, उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट बनाती है। तो सभी जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अब इसकी जो मैं कस्टमर बेस की बात करूं तो इंडिया में शायद ही ऐसा कोई बड़ा ऑटोमोबाइल प्लेयर होगा जो इस कंपनी का कस्टमर ना हो। अब मारुति सुजुकी की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, टाटा मोटर की बात करें, सारे बड़े ब्रांड जो है इस कंपनी के कस्टमर हैं। यूएस बेस ये कंपनी है तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे एडवांस कंपनी है, तो फंडामेंटल मुझे इस कंपनी के बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। वैसे भी पोल्यूशन देखे तो बहुत बड़ी एक समस्या है और उसी के ऊपर ये काम भी कर रहे हैं, तो इस कंपनी का फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है। फाइनेंशियल में देखूं तो इसके जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वही सबसे बड़ा कंसर्न इस कंपनी का है, क्योंकि ये कंपनी 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ एक जैसे से की फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे मेंटेन कंपनी ने किए हैं, कोई ज्यादा ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई। बाकी इसके जो दूसरे की फैक्टर्स हैं जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्क, ये सारे फैक्टर देखें तो बहुत ही एक्सेप्शनल कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। और लास्ट में वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन कंपनी ने काफी अच्छी खासी रखी है, क्योंकि इस साल तो केवल एक ही क्वार्टर हुआ है, उसको छोड़ देते हैं। पिछले साल की बात करूं तो उसके हिसाब से 29 के पी पे कंपनी ने स्टॉक दिया है। तो उसका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है मुझे बॉश नजर आ रहा है, जो थोड़ा सा इसके जैसे कंपोनेंट दे रहा है। उसकी बात करूं 50 के पी ऊपर है, तो कंपनी ने थोड़ा सा लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी स्कोप छोड़ा है। और लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मुझे इस तरह की कंपनियां बहुत पसंद है, तो आप लिस्टिंग के हिसाब से भी लगा सकते हैं, और अगर आपका ये IPO आ जाता है तो उसके हिसाब से भी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।